Hello everyone, this is Praveen Gaur and today we will discuss a new topic that is concept of child centered and progressive education। अगर आप सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो आई थिंक ये 5th पोजीशन पर है ये टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार सीटेट में इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चूँकि बच्चों की शिक्षा के बारे में ये टॉपिक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में है, तो काफ़ी हॉट टॉपिक है और इससे इस वर्ष भी 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे जैसा मुझे लगता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देन वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन और लास्ट में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जानेंगे। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी कि शिक्षा का पुराना प्रत्यय। आपने सबने देखा होगा कि पहले जो शिक्षा दी जाती थी उसमें शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता था। हालांकि शिक्षक का रोल अभी भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन पहले की जो शिक्षा पद्धति थी वह पूरी तरीके से शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक जिस तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता था, जिस तरीके से उसे ठीक लगता था, वह उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाता था और उसी तरीके से कंटेंट डिलीवर करता था। तो बेसिकली शिक्षा के प्राचीन प्रत्यय के अनुसार शिक्षक आकार बालकों को विभिन्न विषयों की जानकारी प्रदान करना था। यह शिक्षा पूरी तरीके से शिक्षक केंद्रित थी, यानी कि टीचर सेंटर्ड थी। शिक्षक एक निर्धारित पाठ्यक्रम को अपनी सुविधानुसार बालकों को पढ़ाता था और शिक्षण विधि में मुख्य रूप से लेक्चर मेथड का उपयोग होता था। यानी कि शिक्षक किस तरीके से कंटेंट डिलीवर करता था, लेक्चर मेथड से। क्लास में आया, ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक लिखा और लेक्चर मेथड के यूज़ से बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। यानी कि बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता था या कहें न के बराबर होता था। शिक्षण एवं प्रक्रिया में बालक की सहभागिता बहुत कम थी। तो ये हो गया ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक टीचर है और बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और जो टीचर नॉलेज बच्चों को दे रहा है वह अपने तरीके से दे रहा है और पूरी तरीके से वन डायरेक्शनल प्रोसेस है अगर आप देखें तो। यानी कि टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है और बच्चे उसे रिसीव कर रहे हैं। तो इस मॉडल में, टीचर सेंटर्ड मॉडल में, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, यानी कि न के बराबर है। चलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में समझेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नाम से समझ सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित की जगह बाल केंद्रित करने पर जोर दिया जा रहा है, यानी कि बच्चों के हिसाब से एजुकेशन हो, इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रक्रिया में बालक को मुख्य स्थान दिया जाता है। प्राचीन समय में बालक के दिमाग को एक खाली स्लेट समझा जाता था। कई मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे आई थिंक वॉटसन ने भी कहा है कि बच्चे का दिमाग एक खाली स्लेट के समान होता है और आप जिस तरीके से उसको पर जो लिखना चाहेंगे वह लिख सकते हैं, जिसमें शिक्षक अपनी क्षमता के अनुसार उसमें कुछ भी भरता था। लेकिन जॉन डेवी, रूसो, फ्रॉबेल आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया तथा बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही। मतलब पहले क्या समझाता था कि बालकों को टीचर अपने हिसाब से कुछ भी सिखा सकता है, उसमें बच्चों की उनकी खुद की एबिलिटी क्या है, उनका खुद का इंटरेस्ट क्या है, खुद का एप्टीट्यूड क्या है, क्या एटीट्यूड है उनका, वो सब मायने नहीं रखता था। तो वह था ओल्ड कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें बच्चों को मुख्य स्थान दिया जाता है और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दी जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देख लेते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वह है बालकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा। मतलब जो बच्चों की नीड है उसके अनुसार शिक्षा दी जाती है। बालक की रुचि के अनुसार, यानी कि उनके इंटरेस्ट के अनुसार शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। जो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स हैं उनका प्रयोग होता है, जैसे प्लेवे मेथड है, खेल विधि द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये सब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ, जिसमें बालकों का भी पार्टिसिपेशन हो और बच्चे किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकें और अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग कर सकें। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर बच्चा कुछ न कुछ
व्यक्तिगत विभिन्नताएं रखता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो टीचर एजुकेशन देता है वह हर बच्चे की उसकी खुद की जो आवश्यकता है या उसके जो डिफरेंस हैं दूसरे बच्चों से उसके अनुसार देता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा दी जाती है। पाठ्यक्रम को अधिक क्रियात्मक बनाने पर जोर दिया जाता है, यानी कि बच्चों का जो सिलेबस होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी डाली जाती हैं, मेनली एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम बनाने पर जोर दिया जाता है। बालकों को अपने स्किल्स को बढ़ाने के अवसर प्रदान करना, पाठ्यक्रम को इस तरीके से बनाना कि बालक अपने जो स्किल्स हैं उनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज कर सकें, उनको स्किल्स बढ़ाने का एक्सपोजर मिल सके। बालक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख स्थान देना, यह तो है ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कि बच्चे को मुख्य स्थान दिया जाता है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचर का काम क्या है। तो टीचर का काम बेसिकली एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, वह बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है और बच्चों की एक हेल्प करता है शिक्षा में, न कि उन्हें जो कंटेंट है उसे थोपता है, बल्कि वह एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक विधियों से शिक्षा प्रदान करना, शिक्षक का प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग तरीकों से यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना। बालकों का व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन, व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन आप देखा होगा, CCE मतलब कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एवेल्युएशन। व्यापक और निरंतर तो आप समझते हैं, कंटिन्यूअस मतलब बहुत सारे क्लास टेस्ट होते हैं, आपने देखा होगा फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं, FA होते हैं, उसके बाद ऐसे होते हैं। यह क्या हो गया, निरंतर मूल्यांकन, हर एक चैप्टर के बाद या कहें एक यूनिट के बाद उनका मूल्यांकन करना। और व्यापक कैसे होगा, वह व्यापक होगा कि मूल्यांकन करके केवल उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं है या जिसमें जो बालक अगर अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो उन्हें उनकी कमियों से उन्हें अवगत कराना और उन्हें दूर करना और डायग्नोस्टिक मेथड से उनको फिर से टीचिंग करना। तो यह क्या हो गया, व्यापक और निरंतर मूल्यांकन। तो यह हो गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो अगला कॉन्सेप्ट है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जनरल आइडिया ये दे देता हूँ कि यह भी बेसिकली एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में ही है, यानी कि इसमें भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में भी बच्चे को मुख्य स्थान दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में अमेरिका से मानी जाती है। शिक्षा में प्रगतिशील शब्द पारंपरिक शिक्षा को वर्तमान शिक्षा से अलग करने के लिए प्रयुक्त हुआ, यानी कि जो पारंपरिक शिक्षा थी, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, उससे अलग करने के लिए उसमें एक प्रगतिशील शब्द जोड़ा गया। प्रगतिशील शिक्षक का जनक जॉन डेवी को माना जाता है। तो जॉन डेवी, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है, जॉन डेवी। जॉन डेवी ने शिकागो में लैब विद्यालयों की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि शिकागो में जॉन डेवी ने कौन से लैब विद्यालयों की स्थापना किस एजुकेशन के हिसाब से की। तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो इसका आंसर हुआ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो जॉन डेवी के जो लैब विद्यालय थे वह किस पर आधारित थे, प्रगतिशील शिक्षा पर। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है, जिससे उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखा जाए, यानी कि बच्चों का समग्र विकास करना है, पूरी तरीके से उनका डेवलपमेंट करना है और उसमें उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान रखा जाए। प्रगतिशील शिक्षा मुख्य रूप से बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम कार्य किया जाता है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, मुख्य रूप से बाल केंद्रित शिक्षा है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या क्या है। बालकों की रुचि के अनुसार शैक्षिक निर्देशन, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व, यानी कि उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से उन्हें शिक्षा प्रदान करना। ये नहीं है कि आप क्लास में गए और एक ही तरीके से सबको पढ़ा दिया। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहता है कि बच्चों की
इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से उन्हें अलग अलग मेथड के साथ पढ़ाना। बालकों को करके सीखने पर बल, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है। समस्या समाधान विधि का प्रयोग किया जाता है टीचिंग मेथड्स में। समूह कार्य तथा सामाजिक कौशलों का विकास, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ग्रुप वर्क पर भी फोकस किया जाता है, जिससे बच्चे आपस में एक समूह में कार्य करना सीखें और उनमें सामाजिक कौशलों का भी विकास हो। शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, शैक्षिक पाठ्यक्रमों में क्रियात्मक कार्यों पर बल, वही जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बताया था। बालकों में क्रिटिकल थिंकिंग का विकास। क्रिटिकल थिंकिंग क्या, कि बच्चे किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय वह यह समझें कि वह यह क्यों है, क्यों, वाई का क्वेश्चन, वाई हर टॉपिक में वह समझ सकें कि क्यों है ये टॉपिक, या जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वह क्यों है, और वह डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से चीज़ों को समझ सकें। तो ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग। बालकों के विचारों को महत्व देना, बच्चों के जो विचार हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देना, उसके हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है बालकों की रुचियों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना, उनकी क्या रुचि हैं उनको महत्व देना। पाठ्य पुस्तकों में बनी बनाई सामग्री पढ़ने पर जोर न देना, बल्कि विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री पढ़ने पर बल। बालकों के जीवन पर्यंत शिक्षा पर बल, यानी कि उन्हें इस तरीके से एजुकेशन में ट्रेंड करना है कि वह जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीख सकें, और वह कब होगा, जब उनमें क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा। बालकों को सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम करना, मतलब वह डिफरेंट जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने हिसाब से सुलझाने में सुलझा सकें, और इस तरीके से शिक्षा उन्हें प्रदान करना कि वह सोशली चीज़ों को समझ सकें, सामाजिक रूप से स्किलफुल हों। तो यह हो गया प्रगतिशील शिक्षा। तो आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, पहला चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। दोनों लगभग एक ही हैं या कहें समान ही हैं, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। लैब विद्यालय से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप याद रखिए कि लैब विद्यालय का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।